गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपका इस चैनल में स्वागत है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आना है आपने। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, इनको आपने इनसे आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। इन अकाउंटिंग इक्वेशन जो ये ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ये एडजस्टमेंट जो दी गई हैं, इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, देखना है जरा। करना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे है आपके पास पर्टिकुलर असेट्स और यहाँ पे लाइबिलिटी या फिर लास्ट में कैपिटल, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। बिजनेस स्टार्ट किया जाता है 45,000 से। तो आपने यहाँ पे सीरियल नंबर जहाँ पे डला है यहाँ पे फर्स्ट लिखना है और यहाँ पे लिखेंगे आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे असेट्स हैं, असेट्स पे आपने लिखना है कैश, क्योंकि जो कैश है वो हमारे लिए है क्या है, करंट असेट्स है, ठीक है। असेट्स के नीचे क्या आएगा, कैश। कितने रुपए से, कितने कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 45,000, और कैश के नीचे लिखेंगे आप 45,000। जो अमाउंट आप असेट्स में लिखेंगे, अभी तो सिर्फ कैश दिया हुआ है, आगे आने वाले समय में बैंक भी दिया जा सकता है, चेक दिया जा सकता है, बीआर दिया जा सकता है ना, कुछ स्टॉक दिए जा सकते हैं, कुछ असेट्स दी जा सकती हैं। तो इन सबको ऐड करके आपने कैपिटल में लिखना है। कैश कितना है, 45,000, तो यही वाला कैश हमारे पास कैपिटल में आ जाएगा 45,000। यानी कि जिस अमाउंट को या जितने अमाउंट को आप असेट्स में लिखेंगे उतने ही अमाउंट को आप कैपिटल में भी लिखेंगे। तो 45,000 45,000, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड वाली ट्रांजेक्शन देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। आपने 4500 से एक बैंक अकाउंट खोला है और वहाँ पे आपने 4500 डिपॉजिट किए हैं। यानी कि जब आपने बैंक अकाउंट खोला तो उसमें आपने डायरेक्टली 4500 जमा कर दिए हैं। अच्छा, अब ये बताइए 4500 जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब घर से कैश जा रहा है ना, ठीक है। यदि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये 4500 लेके जाएं और बैंक में अकाउंट ओपन करें, तो बैंक में तो खाता खुल जाएगा, वहाँ तो असेट्स है ना। बैंक हमारे लिए असेट्स होती है, तो बैंक तो असेट आ रही है लेकिन कैश तो जा रहा है ना। तो अब यहाँ से कैश माइनस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट डालूंगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखो, मैं यहाँ पे आपके पास सारे पर्टिकुलर्स यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपने वो ट्रांजेक्शन लिखनी है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब बैंक में जमा कर रहे हैं ना और कैश जा रहा है, तो 4500 माइनस करेंगे कैश में से। ये कैश लिखा ना 45,000, इसमें से 4500 माइनस कर देंगे जी, ऐसे करके, ठीक है। और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक हमारे लिए एसेट्स है, कैश के साथ में प्लस का साइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैंक, ऐसे, ठीक है। और उसके नीचे, ठीक नीचे 4500 जमा किए ना आपने बैंक में, तो 4500 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके बस बात खत्म होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप आएंगे सीधा न्यू इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है क्या इफेक्ट पड़ा जो मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन्स करी हैं, है ना, जिनको एडजस्ट किया है उससे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कैपिटल में मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। कैपिटल में आप सिर्फ तभी लिखेंगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, अदरवाइज आप कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो 45,000 में से 4500 आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपके पास, 40,500, ये लीजिए, ठीक है। प्लस का प्लस आ जाएगा, 4500 का 4500 आ जाएगा। अब इस 45,000 में ना तो आपने कुछ प्लस किया है ना ही माइनस किया है, तो 45,000 का 45,000 ऐसे करना है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाइए आप। थर्ड ट्रांजेक्शन आपको कही जा रही है, अगर आप बुक देखेंगे तो थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। आपने सन एंड कंपनी से 11,200 के गुड्स खरीदे हैं। कहीं पे भी कैश लिखा है क्या, कहीं पर भी लिखा है कैश, नहीं लिखा है ना। तो गुड्स तो खरीद लिए आपने, गुड्स तो आपने खरीद लिए लेकिन आपने कैश नहीं खरीदे, तो कैश में से आप बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते। 11,200 रुपये के गुड्स खरीदे ना, गुड्स हमारे लिए स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक जिसको आप कहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी कि जो गुड्स होते हैं वो हमारे लिए क्या है, असेट्स हैं, ठीक है ना। तो गुड्स को ही आपने स्टॉक बोलना है, तो गुड्स हमारे लिए क्या है, यानी कि गुड्स आपने परचेज किए हैं, गुड्स क्या है, स्टॉक है, तो प्लस यहाँ पे स्टॉक ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना। ये असेट्स में चल रहा है,
ठीक है। तो स्टॉक जो है, स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोलते हैं। कितने का स्टॉक खरीदा आपने? 11,200 का, तो प्लस में 11,200 ऐसे करना है। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आएगी कि बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने वही ट्रांजेक्शन्स, वही पर्टिकुलर्स लिख लेने हैं जो बुक में होते हैं, बस यहाँ पे इफेक्ट दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक लिखा, स्टॉक के ठीक नीचे 11,200 लिख दिया। अच्छा, ये 11,200 का स्टॉक तो आ गया, लेकिन इसमें से अब आपको ये पता करना है कि गया क्या है हमारे से। हमारे से कुछ गया क्या? कैश तो गया ही नहीं है हमारे से। तो 11,200 रुपये के आपने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन ये उधार में है। जिस एंट्री में, जिस पर्टिकुलर में कैश रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका मतलब वो क्रेडिट में है, क्रेडिट वाली एंट्री है। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्रेडिटर्स ऐसे करके, और ठीक इसके नीचे लिखेंगे आप 11,200 ऐसे करके, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक इसी के नीचे लिखा मैंने, ये लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। देखो कहीं पे भी हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो हम कैपिटल को नहीं छेड़ सकते, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 40500 ऐसे करके, प्लस 4500 का 4500, क्योंकि इसके साथ कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है, प्लस 11,200 का 11,200, फिर यहाँ पे भी 11,200 और प्लस लगाएंगे आप यहाँ पे, ये कैपिटल का है तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसे लाइन आएगी, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। 11,200 आ गया क्रेडिटर्स, और ये हमारे पास 45,000 का 45,000, ये लीजिए, ठीक है। ये सही है या नहीं है आप कैसे चेक करेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि जो एसेट्स होंगी ना, ये वाली जो कॉलम होगी एसेट्स की, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए। तो 40,500 ये है मेरे पास, 4500 ये है, तो 45,000 हो जाएगा, 45 और 11,200, ठीक है। 45,000 मेरे पास ये था और 11,200 मेरे पास ये था, ठीक है ना। तो 45 और 10 55 56,200 56,200, तो इतना ही ये वाला आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन है गलत। 45 और 10 55 और ये हो जाएगा मेरे पास 1200, तो 56,1200 आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे टीएस गरेवाल के, बस आप देखते जाएं वीडियो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।